अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनएस गाइड। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह बीलव नेटवर्क वॉलेट के अंदर बीएफआईसी या यूएसडीबी को डिपॉजिट कर सकते हैं। अब डिपॉजिट क्यों करना है हमने? डिपॉजिट इसलिए करना है क्योंकि वहाँ पे जो आपके पास रिवार्ड्स मौजूद हैं उनको आप अब विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन विड्रॉ आप तभी कर सकोगे जब आपके पास जो है फ़ी होगी, जो कि बीएफआईसी या यूएसडीबी के अंदर होना ज़रूरी है। तो आपने अब BFIC या USDB को किस तरह बीलव नेटवर्क के वॉलेट के अंदर डिपॉजिट करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होंगी। और जितने भी लोगों के क्वेश्चन थे पिछली वीडियो के रेलिवेंट, क्योंकि पिछली वीडियो में सिर्फ मैंने इतना बताया था कौन सी रेलिवेंट एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि BLV जो टोकन है ये अभी तक लिस्ट नहीं हुआ। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये DG फाइनेक्स पे लिस्ट किया जाए, लेकिन अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ। तो हम इसके रिवार्ड जो हमारे पास मौजूद है, कम से कम वो हम जो है विड्रॉ करके उस वॉलेट के अंदर रख लेते हैं कि कल को अगर ये लिस्ट होता है उन टोकन्स को जो है डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सके, या उन टोकन्स को हम डॉलर्स के अंदर ले सके और किसी भी दूसरी एक्सचेंज को यूज़ करके हम विड्रॉ ले सके। और एक ज़रूरी बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो ये है कि पहले तो इन्होंने एक स्वैपिंग का ऑप्शन दे दिया था कि अगर हम USDT को भी इसके अंदर डाल लेते तो उसके बाद स्वैप कर सकते थे, लेकिन वो जो स्वैपिंग वाला फीचर था वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो स्वैपिंग वाला फीचर निकाल दिया। अब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप USDB को या BFIC को उसके अंदर डिपॉजिट करें। लेकिन आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि जो USDB है वो ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, BFIC को देखेंगे कि वो किन किन एक्सचेंजेस पे मौजूद है और BFIC को ही बीलव नेटवर्क के अंदर डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे। जो स्टेकिंग पे इनके टोकन थे उनसे रिवार्ड्स पहले मिल रहे थे, अब उनसे रिवार्ड्स भी नहीं मिल रहे। जो आपके पास रिवार्ड्स जमा हो चुके हैं बस उन्हें आप साइड पे कर लो, उसी वॉलेट के अंदर विदड्रॉ करके रख लो और बस तसल्ली से वेट करो कि कब तक ये लिस्ट होता है। और जब ये लिस्ट होगा तो आपके पास जितने भी रिवार्ड्स हैं वो आप इजीली निकाल पाओगे। लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ये कब तक लिस्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और चलते हैं अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देख लेते हैं कि किस तरह हमने ये करना है। तो ये है मेरा BLV नेटवर्क वॉलेट और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है 42 BLV जो है वो मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास BFIC मौजूद नहीं है। और नीचे भी अगर आप देखें तो बाकी जो करेंसीज़ हैं जैसा कि BNB है, USDT है और BUSD है, ये भी मेरे पास 00 है, ये भी मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इस वॉलेट के अंदर मैंने BFIC को डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट किस तरह करना है वही मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम ये चूज़ कर लेते हैं कि किस क्रिप्टो एक्सचेंज को हम यूज़ करेंगे डिपॉजिट करने के लिए। तो पहले मैं DG फाइनेक्स को चेक करता हूँ। तो DG फाइनेक्स पे आपको मैं दोनों टोकन दिखाता हूँ कि कौन से यहाँ पे अवेलेबल है। USDB जो कि वहाँ चाहिए हमें, वो भी देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, जो USDB है वो अवेलेबल नहीं है। इस तरह BFIC को चेक करें तो BFIC मौजूद है। तो हमें इन दोनों में से कोई एक चाहिए, तो मैं एक और एक्सचेंज भी आपको दिखा देता हूँ एल बैंक के नाम से। उस पर भी दिखा देता हूँ कि वहाँ USDB मौजूद है या नहीं, या BFIC मौजूद है या नहीं। तो इन दोनों एक्सचेंजेस में से एक एक्सचेंज को मैंने यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ ऊपर सर्च कर लेते हैं। अब मार्केट पे जाके सर्च जब भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टोकन यहाँ लिस्टेड है या नहीं। तो BFIC देखें मौजूद है, लेकिन अगर USDB की बात करें तो वो इस पे मौजूद नहीं है। वो भी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। USDB जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दोनों एक्सचेंजेस में से एक को हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैं एल बैंक को यूज़ करूँगा। लेकिन मैं पहले आपको बीलव नेटवर्क वॉलेट के अंदर दिखा देता हूँ कि मेरे पास रिवार्ड्स जो हैं कितने मौजूद हैं जिन्हें मैं विदड्रॉ कर सकता हूँ। अवेलेबल रिवार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब सिंपली मैं जब यहाँ पे देखूँ तो मुझे ना ये दोनों टोकन्स में से कोई एक चाहिए नहीं विदड्रॉ करने के लिए, जो कि फ़ीस चार्ज ये करेंगे। तो मैं BFIC की तरफ बढ़ूँगा क्योंकि ये मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास एक्सचेंजेस हैं उन पे ये लिस्टेड है। अब जो बेसिकली हम करने वाले हैं उस तरफ बढ़ते हैं और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी डिटेल से देखनी है। अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपने वो एक्सचेंज जो है उसे ओपन कर लेना है जिससे आप यहाँ पे BFIC लेके जाने वाले हैं। तो मैं एल बैंक को यूज़ करने वाला हूँ। किसी भी एक्सचेंज को यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उसकी KYC करनी होती है, वेरिफिकेशन करनी होती है, उसके बाद ही उसे यूज़ कर सकते हैं आप।
तो इस पे भी आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, केवाईसी करनी पड़ेगी, जिस पे टाइम ज़्यादा नहीं लगता, वो कर सकते हो। मेरे पास ये वेरीफाइड है, मैं ये वेरीफाइड कर चुका हूँ। ये किस तरह करना है, यूट्यूब कर सकते हो, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। अब अगली चीज़ यहाँ पे सेट एसिड पासवर्ड करना है आपने। आपको एक कोड भेजा जाएगा ईमेल पे, वो लगा के आपने एसिड का एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना है। आपने अपने अकाउंट के लिए गूगल अथेंटिकेशन भी कर लेनी है, इसकी केवाईसी भी कर लेनी है, वेरीफाइड होना चाहिए। अब जो है मैं अगली चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जब आप ये सारा कुछ कर लोगे कि आपने इसके अंदर डिपॉजिट करने है। मैं आपको अपने एसेट्स दिखा देता हूँ, देखें 00 है। सिंपली मैं डिपॉजिट पे जाऊँगा और यहाँ पे वो करेंसी चूज़ करूँगा और फिर मैं नेटवर्क यहाँ से चूज़ करूँगा। ये देखो BEP20 मैंने जो है वो नेटवर्क चूज़ किया और यहाँ पे मेरे पास एक एड्रेस आएगा। इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूँगा और जहाँ मैंने इसके अंदर जो डिपॉजिट करने हैं और जहाँ से मैंने विड्रॉ करने हैं, अब वो मैं एक्सचेंज खोलूँगा। जैसा कि बाइनांस, इसके अंदर ये मेरे एसेट्स हैं, यहाँ से मैं विड्रॉ लूँगा, ठीक है ना। यहाँ से विड्रॉ करूँगा और उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये USDT मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ से जाना है आपने स्पॉट पे और स्पॉट पे यहाँ नीचे विड्रॉ का ऑप्शन है, आपने विड्रॉ पे जाना है। यहाँ से आपने अपनी अवेलेबल करेंसी पे जाना है, जैसे USDT है, मैं सेंड विया नेटवर्क करूँगा और यहाँ वो जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ से नेटवर्क चूज़ करूँगा, नेटवर्क वही होना चाहिए जिसका आपने एड्रेस कॉपी किया है। यहाँ वो अमाउंट होगी वो मैंने मैक्स कर दी, मैं सारे ही विड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। इस यहाँ से आप रिमूव करके लिख सकते हैं, जितने आप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं मैक्स पे जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे। तो मैं यहाँ विड्रॉ पे जाऊँगा। जैसे मैंने विड्रॉ पे किया तो ये एक दफ़ा कह रहा है कि आप कंफर्म कर लें अपना ऑर्डर, सारी चीज़ें देख लें। तो मैं इसे करूँगा अब कंफर्म। तो मैंने मज़ीद देखना है कि भाई मैंने ठीक लगाया, हाँ ये मैंने नेटवर्क सही चूज़ किया है, बाकी सारा कुछ ठीक है। तो अब मैं कर दूँगा कंफर्म। तो यहाँ से जैसे कंफर्म करूँगा तो उसके बाद ये मेरा जो ऑर्डर है, जो विड्रॉ वाला ऑर्डर है, ये लग जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है ईमेल जाएगी, क्योंकि ये वेरीफाई करते हैं ट्रांसफ़र करते हुए। तो आपने वो ईमेल पे जो आपको कोड मिलेगा वो आपने लगा लेना है यहाँ पे। तो ये जो मुझे ईमेल पे कोड मिला है ये मैं वहाँ पे लगा दूँगा और नीचे सबमिट कर दूँगा। कंफर्म के बाद ये सबमिट हो गया। अब विड्रावल जो है वो प्रोसेसिंग में चला गया है। अब मैं अगली चीज़ आपको बताता हूँ कि ये कितनी देर लगाता है ये प्रोसेस में। तो ये अभी प्रोसेसिंग पे है, ठीक है। अब वेट करेंगे कब ये कंप्लीट होता है और अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा विड्रावल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एल बैंक के अंदर ये ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। अब मैं जाता हूँ एल बैंक को चेक करता हूँ कि वहाँ पे मुझे मिले हैं या नहीं मिले। तो अब मैं एल बैंक ऐप पे जाता हूँ, यहाँ से तो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जाते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ हमें मिले हैं। आपने रिफ़्रेश कर लेना है, अगर ना मिले 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश करना है, उसके बाद डेफ़िनेटली आपकी करेंसी यहाँ पे मौजूद होगी। तो मैं ये रिफ़्रेश करने के बाद देख सकते हैं कि 9.15 जो है डॉलर यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ तक तो हो गया कि हमने एसेट्स को उस एक्सचेंज से यहाँ तक लेके आ गए हैं। अब अगला काम यह है कि इनको हमने बी लव नेटवर्क वॉलेट के अंदर जो है लेके जाना है, बट वहाँ हमने BFIC को लेके जाना है। तो यहाँ पे सिंपली हम मार्केट पे जाएंगे और वो BFIC USDT वाला जो पेयर है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मार्केट पे इसे हम परचेज़ कर लेंगे। जितने भी हमारे पास USDT हैं उसमें हम BFIC को 100% करके यहाँ से बाय कर लेंगे। तो मार्केट पे ये बाय करने के लिए ये आपसे वही एसेट पासवर्ड मांगेगा जो कि आपने सेट किया था। तो वो एसेट पासवर्ड देने के बाद आपका ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके USDT जो हैं वो BFIC के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि उनसे आप BFIC परचेज़ कर चुके हो। अब अगला काम ये है कि आपने BFIC को बी लव नेटवर्क के अंदर डिपॉज़िट करना है। तो आपने बी लव नेटवर्क वॉलेट को ओपन कर लेना है। तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ बी लव नेटवर्क के वॉलेट को। सिंपली ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपने जाना है वॉलेट के अंदर, ठीक है। वॉलेट के अंदर आप जाएंगे सिंपली और ऊपर एक आपको डिपॉज़िट का ऑप्शन, यहाँ पे जाना है आपने। यहाँ से BFIC को सिलेक्ट करना है और ये वाला जो एड्रेस है आपने इसे कॉपी कर लेना है। तो सिंपली इस एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद दोबारा एल बैंक में जाऊँगा और यहाँ से चूँकि मैंने अब लेना है विदड्रॉ लेने के लिए सिंपली वॉलेट पे जाऊँगा और वॉलेट पे जाने के बाद ऊपर विदड्रॉ का ऑप्शन है उस पर जाऊँगा। यहाँ BFIC अवेलेबल है, इसको सिलेक्ट करना है।
यहाँ आपने BFIC जब सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपने वो एड्रेस देना है जो आपने बी लव नेटवर्क से कॉपी किया था, वो यहाँ पे पेस्ट करना है। और साथ आपने जितनी भी करेंसी आप विड्रॉ कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं सारी ही विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो वो मेंशन करने के बाद यहाँ नीचे विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं यहाँ विड्रॉ पे चला जाऊँगा। और जब कंफर्म पे जाऊँगा तो कंफर्म करने के लिए ये कुछ चीज़ें और मुझसे पूछेगा, जैसे गूगल पे एक मुझे मेल भेजेगा, उस पर कोड होगा वेरिफिकेशन, वो मुझे लगाना होगा। और गूगल वेरिफिकेशन जो गूगल ऑथेंटिकेटर होता है उस पे जो कोड होगा वो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि मुझे जो विड्रॉल पासवर्ड था वो भी सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे जो वेरिफिकेशन कोड मिला है ये मैं लगाऊंगा यहाँ पे जाके। इसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं वहीं उसी पेज पे जाऊंगा और यहाँ पे ये लगा दूंगा। उसके बाद है गूगल ऑथेंटिकेटर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो ज़रूरी है, तो गूगल ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं कोड ले लेता हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर से। ब्लैक इसलिए दिखाया है क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न होता है इन्हें। तो मैंने कोड वहाँ से लिया और यहाँ एसिड पासवर्ड जो है वो भी हमने जो कि सेट किया था वो हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे और उस पासवर्ड देने के बाद हम कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म करने के बाद ये हो गया सक्सेस, हमारा जो ऑर्डर है वो लग चुका है। ये अब बिलिंग पे है, जैसे ये फाइनल होगा तो यहाँ पे ये कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा या कुछ और लिखा हुआ आएगा। फ़िलहाल ये बिलिंग पे है, तो हम वेट करते हैं कि कब तक ये बी लव नेटवर्क के अंदर ट्रांसफ़र होता है हमारी करेंसी BFIC। तो हम देख लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं बी लव नेटवर्क को और हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करके हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास करेंसी जो है वो आ चुकी है। BFIC मेरे पास अब अवेलेबल है। अब जो मेरे पास पहले से रिवार्ड्स मौजूद हैं उन्हें मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। 42.67 पहले मौजूद है, अब ये 62 जो मेरे पास हैं इन्हें मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ़ी चार्ज कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो BFIC में सिलेक्ट करके इसी में चूँकि मैं फ़ी पे करने वाला हूँ तो कंफर्म कर दूंगा। ये वेरिफिकेशन के लिए मुझे एक जीमेल पे कोड भेजेंगे, तो उस कोड को मैंने सिंपली वहाँ पे लगाना है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और ये यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो जैसे विड्रॉ विल बी प्रोसीड विद इन 24 आवर, 24 आवर्स के अंदर जो है विड्रॉ यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि ये 24 आवर्स ही ले लेते हैं, जल्दी मिल जाता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद ये रिफ़्रेश करता रहता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे मिला है या नहीं मिला। बस एक दो दफ़ा इसे रिफ़्रेश करना है या इस ऐप को क्लोज़ करने के बाद दोबारा ओपन कर लेना है, तो डेफ़िनेटली आपका रिवार्ड्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मैं आपको वॉलेट में जाके दिखा देता हूँ कि मेरे पास अब रिवार्ड्स कितने हो चुके हैं। वो जो 62 थे मेरे पास टोकन, वो अब जो है मुझे मिल चुके हैं। ये देखें अब 104 हो चुके हैं। 104.67 जो है वो टोकन अब मेरे पास हो चुके हैं। तो ये तरीका है कि जिसके ज़रिए आप जो है BFIC को डिपॉज़िट कर सकते हैं और यहाँ से अपने टोकन को विथड्रॉ करके अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। अगर आप इस BFIC को दोबारा उसी एक्सचेंज में लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। अब जितने मैंने इसके अंदर डिपॉज़िट किए हैं, मैं दोबारा विथड्रॉ करने पे गया हूँ तो उसके लिए मेरे पास इतनी सफ़िशिएंट अमाउंट नहीं थी कि मैं यहाँ से निकाल पाता। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आप इतने इसके अंदर डिपॉज़िट करो कि बाद में अगर आपको कुछ उसी टोकन में दोबारा BFIC को निकालना पड़े, ठीक है ना, तो आप इस यहाँ से विथड्रॉ कर सको। तो अभी जो मैंने किए हैं इन पे जो है मुझे विथड्रॉ नहीं मिल सकता, मैं मज़ीद मुझे कुछ डिपॉज़िट करने पड़ेंगे फ़ीस के तौर पर, तो फिर ही मैं यहाँ से निकाल सकूँगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। दूसरा ये कि BLV को आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये और किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। जब तक ये लिस्ट नहीं होगा तो हम यहाँ से BLV टोकन को नहीं निकाल पाएंगे, ये भी आपने माइंड में रखना है। होपफुली आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों का भी फायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।